हेलो दोस्तों, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। क्या कर रहे हो मेरे भाई। फाइनली दोस्तों, अगर आपकी भी बाईसाइकिल के अंदर दिक्कत हो गई है कि उसका जो सोकर है इट मीन्स जंप है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताने वाला हूँ। आपने कई वीडियो यूट्यूब पर देख ली होगी, वो बोलते हैं इतना टाइट कर दो, इतना आप लूज रखो, यहाँ पर लगाओ, ये करो वो करो, इसके अंदर वो वाला ऑयल डालो, ये डालो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बताते हैं अपनी साइकिल का। लेकिन आप उनकी साइकिल का अपनी साइकिल के अंदर करते हैं तो वो चांस रहता है 30% अपनी साइकिल में कामयाब हो, लेकिन 70% नहीं होता है। ये एक प्रूफ है। तो अभी मैं आपको अपनी साइकिल, आप लोगों के पास जो साइकिल है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों के पास तो नहीं आऊँगा यार साइकिल देखने के लिए, लेकिन आपको एक ट्रिक, एक सूत्र बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि आपकी साइकिल के सोकर के अंदर दिक्कत है, या फिर वो टाइट कम है, या फिर वो लूज ज़्यादा है। तो वो सारा सिस्टम हो जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब मैं आपको उस सूत्र को अपनी नोटबुक के अंदर आपको कुछ लिखाकर दिखाकर समझाता हूँ। तो चलिए फाइनली दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ अपने साइकिल के अंदर नोट करनी है। तो यहाँ पर कुछ मैंने सूत्र है वो निकाला था अपनी साइकिल और 2-3 साइकिल और पर टेस्ट कर यहाँ पर आपको सबसे पहले साइकिल की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि मेरे साइकिल की लंबाई है 5.9 फीट। आपको ये ज्ञात करनी है अपनी साइकिल की। उसके बाद आपको साइकिल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपकी साइकिल की ऊंचाई, जैसे मेरी ऊंचाई है 3 फीट, मेरी नहीं सॉरी, साइकिल की ऊंचाई 3 फीट है। और साइकिल का मध्य बिंदु इट मीन्स जहाँ पर आपका पेडल लगा होता है वहाँ तक आपकी साइकिल की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है मेरी 2.7 फिट या फिर मीटर के अंदर आप माप सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी जो सोकर इट मीन्स आपका जंप है उसकी लंबाई कितनी है, जैसे कि मेरी है यहाँ पर 0.6 फीट। जी हाँ दोस्तों, 0.6 फीट। उसके बाद आपको करना है, अगर आपको फुल जंप लेना है यानी कि आपको उस सोकर को एकदम अच्छे तरीके से वर्क करवाना है, फुल जंप लेना है आपको, यानी कि आपको बिल्कुल भी उसके ऊपर ऐसा फील न हो कि आप किसी भी गड्ढे के अंदर से गुजरे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं आपको क्या करना होगा। सबसे पहले डी बोले तो आपके सोकर की लंबाई कितनी है, इट मीन्स मेरी 0.6, आपकी जितनी हो वो आप डी मान लीजिए। उसके बाद आता है ए इंटू बी, इट मीन्स आपकी ए है ऊंचाई यानी साइकिल की ऊंचाई माननी, सॉरी साइकिल की लंबाई माननी है आपको ए, साइकिल की ऊंचाई माननी है आपको बी। इन दोनों को आपको गुना कर देना है। तो अब इनके अंदर से आपको माइनस करना है बी इंटू सी, यानी बी है मेरे साइकिल की ऊंचाई और सी है मेरे साइकिल का मध्य बिंदु। ये कुछ छोटा सा सूत्र है। ये सारी चीज़ें माप कर आप इसे 10 से गुणा करके 2 का भाग दे दीजिए। उसके बाद जितना आपका आंसर आएगा उतना प्रतिशत मान लीजिए। यहाँ पर मेरा आंसर आता है 0.3 जो अपने सोकर की कुल लंबाई कितनी है 0.6 का 0.3 हो गया 50%। तो आपको इस 50% या इट मीन्स हो गया कि आपके सोकर को 50% है वो आपको खुला रखना है, यानी हाफ के अंदर लाकर आपको उसे टाइट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उतना प्रतिशत सोकर खोल दें, यानी आपका जितना भी यहाँ पर प्रतिशत आए, मान लीजिए ये 0.3 आ गया, यहाँ पर 0.4 भी आ सकता है और 0.6 भी आ सकता है। अगर आपका 0.6 आ जाए तो मान लीजिए कि आपका सोकर खराब है। अगर इस फॉर्मूले से आपका उत्तर आ जाता है 0.000 या फिर 1 के आसपास आ जाता है, तो मान लीजिए आपका सोकर काफ़ी ज़्यादा टाइट है, या तो वो न्यू है इसलिए टाइट है, या फिर वो एक जगह पड़े रहने के कारण, या फिर आपने उसे यूज़ नहीं किया उस कारण वो ख़राब हो गया, तो उसे आपको चेंज करना होगा। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपकी साइकिल का आपको सोकर इट मीन्स जंप है वो कितना टाइट रखना है, कितना लूज रखना है। अगर आपको चेंज की स्थिति में करना है तो आप अपने साइकिल का इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो, आज का ही है एक्सपेरिमेंट, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।